श्री कृष्ण के क्रोध से बचना है। न जाने कितने क्रोधित होंगे वो। क्या कहा आपने? किसके क्रोध से बचना है? पकड़ लिया। क्या योजना बना रही हो राधे? कौन सी योजना? हम तो यहाँ पूजा करने आए थे और फिर वार्ता में लग गए तो समय का अनुमान नहीं रहा। मैं भली भांति जानता हूँ, मेरे जन्म दिवस की योजना बना रही हो ना? नहीं तो? यही तो असत्य है। मैं भी तुम्हें ये बता देता हूँ कि मैं तुम्हें एक ऐसी भेंट देने वाला हूँ कि तुम चकित रह जाओगे। एक क्षण इधर आना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे मैंने किसी को देखा। दाऊ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई छिपा हुआ है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ। नारद मुनि को श्री कृष्ण के समक्ष भेजने की आपकी योजना कार्य नहीं कर रही है महादेव। मुझे भय केवल इस बात का है कि कहीं गुरु शिष्य की योजना को असफल ना कर दे। नारायण पकड़े गया। नारद मुनि आप यहाँ? मैं मुनि नहीं तो महामुनि हूँ। हाँ, महामुनि नारद, आप यहाँ स्तंभ के पीछे क्या कर रहे हैं? कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। यही तो योजना। योजना? नहीं, योजना नहीं। मेरा अर्थ है मैं आँख में चोली खेल रहा था मेरे नारायण के संग। मेरे यही तो संबंध है। तो इस खेल को यहीं समाप्त करते। वैसे भी एक बार तो आप पकड़े ही जा चुके हैं। आइए सबसे मिलते। आइए। तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम भले ही मुझे ना बताओ, तुम्हारी ये योजना, इसके विषय में पूर्ण रूप से मैं पता लगा लूंगा। जब कोई योजना ही नहीं है तो किसका पता लगाओगे? अब तो कृष्ण को संदेह हो चुका है, मुझे सतर्क रहना होगा। मैं बात ही बदल देती हूँ। वैसे नारद मुनि कहाँ गए? अभी तो यहीं थे ना। मुनिवर कहाँ चले गए आप? नारद मुनि। क्या तुमने नारद मुनि कहा? नारद मुनि यहाँ कब आए और कैसे, क्या हो रहा है? अरे आइए, आपका आदर सत्कार भी तो आवश्यक है? आइए देखिए। नारद मुनि, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। आप तो वैसे बिना किसी उद्देश्य या योजना के कहीं नहीं आते। अब द्वारका में आए हैं, कुछ तो योजना, कुछ तो बात होगी, है कि नहीं? बताइए। अब तो मैं पकड़ा जा चुका हूँ, किंतु अब क्या कहूँ? नारायण नारायण। उत्तर दीजिए। हम आज तक केवल आपकी वाक्पटुता की कथाएं सुनते आए हैं, आज साक्षात दर्शन हो गए। अब बताइए, बात क्या है? मौन व्रत है इनका। ऐसा कह, एक क्षण, अभी तो मुझसे बात कर रहे थे, फिर अभी मौन व्रत कैसे हो गया? हाँ, मुझसे भी। मेरा इनसे मौन व्रत है। आपने केवल मेरे लिए मौन व्रत रखा है, ऐसा आप कह रहे हैं? मैं आपसे कैसे बोल सकता हूँ?
आप तो मेरे आराध्य हैं और आराध्य के सामने बोलना उनका अपमान होता है। ऐसे कैसे? अपने आराध्य को कोई बात बोलनी हो तो उसमें अपमान कैसा हुआ? जो मन में है वो बता दीजिए ना। नहीं नहीं, मैं श्री कृष्ण की आज्ञा के बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकता, कोई योजना नहीं बना सकता। क्या योजना बनाई है आपने? बता दीजिए ना आप। जब श्री कृष्ण ने ही योजना बना रखी हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं क्या योजना बना सकता हूँ? कोई कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, नारायण नारायण, सही समय पर सही बात बोल दी मैंने। सच ही होगा। अब द्वारका आए हैं तो कृपा करके हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। आइए। अब तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब इस स्थिति में यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो केवल देवर्षि नारद है। मैं आशा करती हूँ कि यदि नारद मुनि का भेद खुल भी गया तो भी वो परिस्थिति संभाल ले। विष्णुभक्तं गुणश्रेष्ठं वीणावाद्यविशारदं ब्रह्मपुत्रं महामुनिं नारदं तं नमाम्यहम्। अरे क्या हुआ नारद मुनि, आप कुछ ले नहीं रहे हैं? इतने प्रेम से पकाए हैं जैसे योजना पकाई जाती है। योजना? योजना भी कोई पकाता है प्रभु? ये तो आपको अच्छे से ज्ञात होगा, है कि नहीं? आप भोजन ग्रहण कीजिए ना, बताइए कैसा बना है। नारायण नारायण, आप देखे और मैं भोजन करूं, ये संभव है प्रभु? हाँ, जब आप रात्र का भोजन करेंगे तब मैं आपके साथ भोजन करूंगा। नारद मुनि, आप जितना मेरे विषय में जानते हैं उससे कदाचित थोड़ा और मैं आपके विषय में जानता हूँ। मुझे पता है यहाँ आने का कोई विशेष कारण है। बता दीजिए। आपसे भेंट करने से अधिक मैं क्या सोच सकता हूँ प्रभु? आपके दर्शन की अभिलाषा में मैं बस भटक रहा था। मार्ग में श्री राधा से मेरी भेंट हुई और वो मुझे अपने साथ यहाँ ले आई, बस। ये तो मुझसे भेंट करने आए थे और ये मुझे कोई योजना भी बता रहे थे। मेरी योजना है कि मैं मेरे आराध्य के साथ आग मिछोली खेलूं, यही मेरी योजना है। हाँ, यही तो आंख में चोली खेलने की योजना बता रहे थे। तो इतनी दूर आप यहाँ पे द्वारका में आग मिछोली खेलने आए? नारद मुनि, मैं समझ चुका हूँ आप मुझसे असत्य कह रहे हैं। अब सत्य बताइए। काकाश्री, काकी रुक्मिणी आई है। ऐसे अकस्मात रुक्मिणी आ गई? ये तो प्रसन्नता की बात है, किंतु ऐसे अकस्मात कैसे आ गई? नारद मुनि, कहीं ये आप ही ने तो नहीं दिया? उल्मुख, वाह, बहुत अच्छा संदेश लेकर आए हो। चलो, रुक्मिणी के स्वागत की व्यवस्था भी करनी है। हाँ श्री राधा, और तो और काकाश्री कई रथों में अनेकों बहुमूल्य उपहार लेकर आई हैं वो। अब इतने उपहार तो विवाह के पश्चात ही कोई स्त्री लेकर आती है। कहीं उनकी कोई योजना तो नहीं? इसमें भी योजना? देख क्या रहे हैं आप सब? चलिए, रुक्मिणी के स्वागत की व्यवस्था करनी है। मैं भी चलती हूँ। चलो उल्मुख। जी श्री राधा। नारद मुनि, आपको पता है कि मैं जानता हूँ आप कुछ छुपा रहे हैं। बता दीजिए कि यहाँ आने का विशेष कारण क्या है? ऐसे अकस्मात रुक्मिणी तो नहीं आ सकती। मुझे क्या पता? तो किसे पता होगा? देवी राधा को। अवश्य ही उन्हें कुछ ज्ञात होगा। देवी राधा ने मुझे देवी रुक्मिणी को बुलाने के लिए कहा था। मैंने तो केवल उनके आदेश का पालन किया है प्रभु।
तो आपने बिना जानकारी के रुक्मिणी को आमंत्रित भी कर दिया और आप सोच रहे हैं कि मैं इस पर विश्वास कर लूं? प्रभु, मुझे जो कार्य मिलता है वही मैं करता हूँ। केवल संदेश पहुंचाना ही मेरा कार्य है, उसका कारण मैं नहीं जानता। प्रभु, वो ना हो देवी राधा आपके लिए कोई विशेष योजना बना रही है। मुझे इतना ही ज्ञात है प्रभु। मुझे आज्ञा दे नारायण, नारायण नारायण। नारद मुनि की कुशलता अद्भुत है। सब कुछ करके भी वो ऐसे भोले बन रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब समझ में आया क्यों इस कार्य के लिए मैंने देवर्षि नारद का ही चयन किया था। मैं जानता था नारायण कभी अपने इस भक्त को ना नहीं कर पाएंगे।